दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो पिछले 24 घंटे में 45,903 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 85,53,657 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 490 मरीजों की मौत हुई है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन की कामयाबी को लेकर बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि कोविड-19 के लिए बन रही पहली वैक्सीन 90% लोगों में संक्रमण को रोक सकती है। ये वैक्सीन दुनिया की बड़ी दवा कंपनी फाइजर और बायोनटेक ने बनाई है। कंपनियों की ओर से कहा गया है कि ये विज्ञान और मानवता के लिए महान दिन है। कंपनियां इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति पाने के लिए आपात आवेदन करेंगी। बेहतर इलाज के साथ साथ वैक्सीन को ही वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। साथ ही अगली खबर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले दिए कई बड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्वों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश सोमवार को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, इसके बावजूद किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा असावधानी जोखिम पूर्ण हो सकती है। इसलिए संक्रमण की रोकथाम व उपचार की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जाए। साथ ही टाटा ने लॉन्च किया कोविड-19 टेस्ट किट। 90 मिनट में ही मिल जाएगी जांच रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें टाटा ग्रुप की हेल्थ केयर यूनिट टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक अब कोविड-19 टेस्ट किट भी बनाएगी। कंपनी ने सोमवार को ही इसे लॉन्च कर दिया है। टाटा के ये कोविड-19 टेस्ट किट्स दिसंबर महीने से देश भर के लेबोरेटरीज में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको बता दें सरकार से मंजूरी प्राप्त कर चुकी ये टेस्ट किट जांच के 90 मिनट के अंदर नतीजे दे देगी। इन कोविड-19 टेस्ट किट्स को चेन्नई स्थित टाटा प्लांट में तैयार किया जाएगा। कृष्णमूर्ति ने बताया कि इस प्लांट में हर महीने 10 लाख टेस्ट किट्स तैयार करने की क्षमता है। साथ ही अगली खबर में अटल बीमित योजना को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। बदल गए नियम, नौकरी जाने पर मिलेगी आधी सैलरी। देश भर में फैली महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को राहत देते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के तहत बेरोजगारी लाभ का दावा करने वाले नियमों में छूट दी है। यानी अब आपको इस स्कीम का फायदा लेने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब इसके नियम पहले से आसान हो गए हैं। आइए आपको इन नियमों और इस स्कीम के बारे में डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें अब ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी। इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी के साथ ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। साथ ही अगली खबर में लोकल फॉर दिवाली को अपनाएं, इससे अर्थव्यवस्था में नई चेतना आएगी। मोदी जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को त्योहारों के मौसम में देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली का आह्वान किया और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में नई चेतना आ जाएगी। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों का निर्माण करने वालों को बढ़ावा मिलने से उनका हौसला बुलंद होगा, जो हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा आजकल लोकल फॉर वोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली के मंत्र की गूंज चारों तरफ है। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुँचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएंगी। उन्होंने कहा मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी आग्रह है कि लोकल फॉर दिवाली को खूब बढ़ावा दें और उनका प्रचार करें। साथ ही छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को सस्ता लोन देगा पेटीएम, साथ में मिलेंगी ये सुविधाएं। फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम अब छोटे कारोबारियों को कम ब्याज दर में 5 करोड़ रुपए का लोन मुहैया कराने की तैयारी में है। छोटे व्यापारियों के लिए पेटीएम प्रतिदिन EMI जमा करने वाले प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। पेटीएम बिजनेस ऐप में मर्चेंट लैंडिंग प्रोग्राम सेक्शन के अंदर कंपनी कोलेटरल फ्री लोन मुहैया कराती है। उनके हर रोज के लेन देन के आधार पर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के जरिए कारोबारी का क्रेडिट क्षमता का आकलन किया जाता है। इसके बाद एक प्री क्वालिफाइड लोन की रकम ऑफर की जाती है। साथ ही अगली खबर में दिवाली पर और बढ़ सकते हैं सरसों तेल के दाम। इस साल राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मानो सरसों तेल के दाम को पहिए लग गए हों। दाम बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तेल कारोबारियों की माने तो दिवाली के बाद अब तेल के दाम 160 के पार जा सकते हैं। शादी ब्याह का सहलग शुरू हो जाएगा, तेल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। वहीं ब्लेंडिंग बंद होने के चलते प्योर सरसों के तेल से इस रेट में कोई मुनाफा नहीं निकल रहा है, इसलिए रेट बढ़ाना मजबूरी होगी। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी दूसरे तेलों के दाम बढ़ने का असर सरसों के तेल पर भी पड़ रहा है। साथ ही अगली खबर में फाइजर की कोरोना वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में दवा 90% प्रभावी।
जी हां, आपको बता दें कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में जुटी फाइजर ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि फेज 3 के ट्रायल में कोविड-19 वैक्सीन 90% प्रभावी है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन डेटा पर शुरुआती नजर रखने से हमें पता चलता है कि वैक्सीन कोविड-19 को रोकने में 90% प्रभावी हो सकती है। कंपनी ने कहा कि यह दर्शाता है कि कंपनी इस महीने के अंत में अमेरिकी नियामकों के साथ वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग में लाने के लिए आवेदन तैयार करने को लेकर ट्रैक पर है। साथ ही अगली खबर में सरकारी बैंक ने दिया ग्राहकों को दिवाली तोहफा, खत्म किए कई चार्ज, सस्ता किया लोन। आपको बता दें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। बैंक ने RLLR रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट पर आधारित ब्याज दरें 0.15% तक घटा दी हैं। इस फैसले के बाद अब नई ब्याज दरें घटकर 6.90% पर आ गई हैं। अब इस फैसले के बाद RLLR पर आधारित सभी लोन की दरें 0.15% कम हो जाएंगी। लिहाजा ग्राहकों को हर महीने EMI पर 0.15% की बचत होगी। इसके अलावा बैंक ने प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लेने का ऐलान किया है। साथ ही इंदौर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई जारी, मुक्त कराई 13 करोड़ रुपए की जमीन। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री के दर्जे के साथ नदी संरक्षण न्यास के अध्यक्ष रहे कंप्यूटर बाबा द्वारा धार्मिक स्थलों की आड़ में जमीनों पर कथित रूप से अवैध कब्जा जमाने के खिलाफ प्रशासन की मुहिम सोमवार को भी जारी रही। इस मुहिम के तहत कुल 40,000 वर्ग फीट की 2 जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गयी, जिनका मौजूदा बाजार मूल्य 13 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। इसके अलावा SDM ने बताया कि प्रशासन ने अंबिकापुरी एक्सटेंशन में श्री दक्षिण काली पीठ त्रिमहाविद्या मंदिर के परिसर में 20,000 वर्ग फीट पर किया गया कंप्यूटर बाबा का अवैध कब्जा हटा दिया है। इस जगह का मौजूदा बाजार मूल्य 8 करोड़ रुपए के आसपास है। साथ ही अगली खबर में इस साल घुसपैठ में कमी, लेकिन भारत में घुसने की फिराक में LOC पर तैयार हैं 300 आतंकी। जी हां, आपको बता दें सीमा सुरक्षा बल ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर माचिल सेक्टर में यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान अभी जारी है कि क्षेत्र में कहीं कोई अन्य आतंकवादी तो मौजूद नहीं है। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में रविवार को आतंकवादियों की घुसपैठ को विफल करते समय एक अधिकारी सहित 3 सैन्य कर्मी और BSF का एक कांस्टेबल शहीद हो गया था। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। आपको बता दें BSF के अतिरिक्त महानिदेशक सुरेंद्र पवार ने कहा कि अभियान अब भी जारी है। क्षेत्र काफी दुर्गम और ऊंचा नीचा है। हम स्वयं को इस बारे में संतुष्ट करना चाहेंगे कि वहां कोई आतंकवादी नहीं है। नियंत्रण रेखा पर लगभग 250-300 आतंकवादी घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। हमारी घुसपैठ रोधी ग्रिड काफी मजबूत है और उसकी क्षमताओं में सुधार एक नियमित कवायद है। साथ ही अगली खबर में सोना खरीदने से पहले जान ले नया भाव, हो सकता है फायदा। जी हां, सोने के भाव में लगातार चौथे दिन भी तेजी देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 277 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चढ़ा है। चांदी के भाव में 650 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब तेजी देखने को मिली। अमेरिका में जो बाइडेन को राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाने और प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद में दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम में भी 277 रुपए प्रति 10 ग्राम में तेजी के बाद ये 52,183 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। इसके पहले शुक्रवार को ये 51,006 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहाँ आज सोने का भाव 1960 रुपए प्रति औंस रहा। साथ ही NCR में 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से रोक, इन इलाकों में 2 घंटे की मोहलत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली NCR में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक आतिशबाजी जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आपको बता दें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली NCR समेत देश के उन सभी शहरों और इलाकों में सभी तरह के पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर 9 नवंबर की रात से लेकर 30 नवंबर तक पूरी तरह से रोक लगाए जाने के आदेश दिए हैं, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब व इससे संबंधित सूचियों के तहत दर्ज किए गए हैं। साथ ही अगली खबर में भारत के कदम से चीन को लगेगा झटका, इस देश को देगा ये मिलिट्री सिस्टम। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत एक छोटे से देश को ऐसा सिस्टम दे रहा है जिससे चीन के होश उड़ जाएंगे। भारत के मित्र देश को इस वैज्ञानिक सिस्टम से ये पता चल पाएगा कि चीन उसके समुद्री इलाके के आसपास क्या कर रहा है, साथ ही चीन के जहाज किस तरफ आ जा रहे हैं। आपको बता दें भारत ने फिलीपींस को द इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कॉलिशन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने का न्योता भी दिया है। भारत और फिलीपींस के बीच कोस्टल सर्विलांस राडार सिस्टम को लेकर समझौता हो जाता है तो इससे चीन के नौसैनिक और गैर नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही